बात कर रहे हैं कि गीता में कर्म योग और भक्ति योग को किस प्रकार से वर्णित किया है और किस तरह से कर्म योग और भक्ति योग की प्रैक्टिस करता हुआ साधक एक ऊंची स्थिति को, आत्म तत्व को, परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। गीता में मुख्यतया 3 प्रकार की साधना का वर्णन ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान योग की, कर्म योग के माध्यम से कर्म योग की और भक्ति योग के माध्यम से भक्ति योग की साधना का वर्णन मिलता है। गीता के दूसरे अध्याय में सबसे पहले ज्ञान योग की साधना का वर्णन है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आत्मा का जो विस्तार है, जो स्वरूप है, उसको बताते हुए कि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, न कट सकता है, न गल सकता है, हमेशा से है ही है, जन्म के समय भी था, मृत्यु के समय भी रहेगा, शरीर मर जाएंगे, ये आत्मा जो कि त्यों रहने वाली है। इस प्रकार से अनेक तरीकों के माध्यम से आत्मा के स्वरूप का वर्णन करके ये कोशिश की जा रही है कि हो सकता है कि केवल आत्मा का स्वरूप का वर्णन करते ही आत्मा का ज्ञान उपलब्ध हो जाए। जो योग भ्रष्ट साधक होते हैं वो पूर्व जन्म में अपनी साधना जो करके आए हैं, इस जन्म में उसी साधना से आगे बढ़ते हैं। इसलिए सबसे पहले जो ज्ञान है वो ज्ञान योग दिया जाता है। सबसे ऊंचा ज्ञान आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। और जब लगता है कि आत्मा के ज्ञान के बाद साधक उस ऊंची स्थिति में नहीं टिक पा रहा है, अब भगवान श्री कृष्ण दूसरी साधना पद्धति की चर्चा कर रहे हैं, कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं। कर्म योग एक अनूठी प्रक्रिया है। 2 शब्द हैं, कर्म और योग। कर्म मतलब करने की क्रिया, कुछ करना, शरीर से करना, इंद्रियों से करना, मन से करना, बुद्धि से करना, अहम से करना। हर स्तर कुछ ना कुछ करना हमारे अंदर पड़ा ही है। हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जब हम शरीर से नहीं कर रहे होते तो इंद्रियों से कर रहे होते हैं, आंख बंद कर लेते हैं तो मन से कर रहे होते हैं या बुद्धि से कुछ सोच रहे होते हैं। तो हर स्तर पर जन्म से लेकर मौत तक हर प्रत्येक प्राणी कुछ ना कुछ कर रहा होता है। ये जो कर्म किया जा रहा है, इस कर्म करने के कारण से उसका फल भी मिलता है, उसका फल भी साथ साथ बन जाता है। कर्म किया, उसका फल बना। अब वो फल हो सकता है कि अभी हम भोग लें, हो सकता है कि वो फल थोड़ा इकट्ठा हो जाए, बाद में कभी भोगें, या हो सकता है कि वो संचित में चला जाए और हो आने वाले कभी जन्म में भोग लें। हर कर्म का फल है, ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल ना हो। जैसे हर आग में धुआं उठता है, ऐसे ही हर कर्म का दोष होता है। हर कर्म का फल या तो पाप हो सकता है या पुण्य हो सकता है या मिश्रित हो सकता है, लेकिन उसका फल अवश्य आएगा। आप पानी पीते हैं, पानी पीते ही प्यास मिट जाती है। पानी पीने का कर्म हुआ, प्यास मिटी, उसका फल आ गया। हमने खाना खाया, भूख मिट गई, खाना खाने के कर्म का फल आ गया। हमने स्नान किया, जो गर्मी थी वो चली गई, स्नान करने का फल आ गया। रात को सोए, सुबह उठे तो पूरी तरह से फ्रेश थे, कर्म करने का फल आ गया। जो जो कर्म किया जाता है उसका फल जरूर आता है। अधिकतर या तो उसी समय आ जाता है या फिर बाद में आता है। अब ये तो नित्य कर्म हो गए जिनका फल साथ साथ आने लगता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल साथ साथ नहीं आता, लेकिन फल आता जरूर है। हम किसी भी कर्म के फल से भाग नहीं सकते। कर्म हमारा है तो फल भी हमारा ही होगा। यदि कर्म मेरा तो फल किसी और का, ऐसा कर्म सिद्धांत नहीं कहता। कर्म सिद्धांत कहता है
आपका फल है, आपका कर्म है, आपका ही फल है। और ये जरूरी नहीं है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो केवल स्थूल रूप से करें तो ही उसका फल आएगा। यदि आप मन में भी किसी के लिए हिंसा का भाव रखते हैं तो उसका फल भी जरूर आएगा, क्योंकि कर्म तो हो गया। शरीर के स्तर पर नहीं हुआ लेकिन मन के स्तर पर तो हो गया, बुद्धि के अहंकार के स्तर पर तो हो गया। जिस भी स्तर पर कर्म हो रहा है फल उसी के अनुसार आता है। हो सकता है कि शरीर के स्तर पर जब कर्म करते तो उसका फल ज़्यादा कठिन हो जाता, मन के स्तर पर किया तो थोड़ा सा उसका असर कम होगा, लेकिन फल अवश्य आएगा। कर्म का सिद्धांत कहता है कि कर्म का फल हमारे साथ जुड़ जाता है और हमारे ही प्राण में बहती हुई जो प्राण शक्ति है उसमें इम्प्रेशंस के रूप में सारे कर्मों के फल इकट्ठा हो जाते हैं। उसको चित्त कहते हैं। जैसे हमने सुना होगा कि चित्रगुप्त एक ऐसा व्यक्तित्व जो सब लेखे जोखों का अकाउंट्स रखता है, अर्थात जो हमारे द्वारा किए जा रहे सारे कर्मों को गुप्त तरीके से चित्र खींच रहा हो। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फोटो ना खींचा जा रहा हो, उसका फल इकट्ठा ना हो रहा हो। वो हमारे चित्त में मेमोरी के रूप में सब इकट्ठा हो ही रहा है। ये कर्म है और जैसा कर्म होता है वैसा फल होता है। पाप कर्म के पाप फल होते हैं, पुण्य कर्म के पुण्य फल होते हैं। जिस तरह से हम कर्मों को करते चले जाते हैं उसी तरह से फल आने लगते हैं। और प्रारब्ध भी और कुछ नहीं, पहले कभी हमने कर्म किए थे उसके फल प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। वो प्रारब्ध, वो डेस्टिनी भी हमारे ही कर्मों का फल है। हमने ही किया था, अब प्रकट होने का समय आ गया। कर्म और फल कहते हैं जब पक जाए। कर्म जब पककर पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाना शुरू करे उसको फल कहते हैं। इसलिए पेड़ पर टंगा हुआ जो आम है, यदि वो कच्चा है तो फल नहीं कहलाएगा, जब पक जाता है तो फल कहलाता है। इसलिए यहाँ पर फल नाम दिया है कि जब कर्म पूरी तरह से पक जाए वह फल कहलाता है। अब उसको भोगना ही पड़ता है। जैसा फल होता है वैसा ही कर्म का फल होता है और फिर वही भोगना होता है। और जब भोग रहे होते हैं तब हम कुछ और कर्म कर लेते हैं, और कर्म जो भोग कर पूरी तरह से ख़त्म हो जाना था उसमें भी हम कर्म करके उस कर्म को और बढ़ा लेते हैं। इस तरह से पूरे जीवन भर ये कर्मों की जो श्रृंखला है, जो एक तरह से चेन है, वो लगातार बनती रहती है। और जन्म के समय व्यक्ति जितने कर्मों के साथ पैदा हुआ था, मृत्यु के समय कर्म बढ़ाकर जाता है। जबकि ये जन्म मिला था फल को भोग कर कम कर लेने के लिए, संचित कर्मों को कम कर लेने के लिए, जबकि हम बढ़ाकर चल देते हैं। अब ये जो कर्म की प्रक्रिया है पूरी, जब तक ये चलती रहेगी उसके भोग हम भोगते रहेंगे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में हम उलझे रहेंगे। इससे कैसे पार जाएं? इससे छुटकारा कैसे मिले? क्योंकि ये सिलसिला तो चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। जब शरीर साथ नहीं देता, वृद्धावस्था में तो मन शुरू हो जाता है। इंद्रियां, बैठे बैठे हम मन से ही कर्म बना रहे हैं। तो लगातार कर्मों की इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म योग की बात करते हैं। कर्म तो करना ही है, लेकिन जब कर्म को योग के साथ किया जाता है तो अब कोई भी कर्म फल नहीं देता। कर्म फल तब तक देता है जब तक उसमें योग शब्द नहीं आया या योग नहीं आया। और जैसे ही योग आ गया, अब हमारे सारे कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं।
योग का मतलब है जुड़ने की प्रक्रिया। जब हम अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से, अपने अंतरतम से, अपनी दिव्यता के साथ जुड़कर, अपने ही स्व के भाव में स्थित होकर जब कोई कर्म करते हैं, अर्थात जुड़े हैं भीतर से और बाहर कर्म हो रहा है, तो जैसे ही भीतर से जुड़े उसी समय कर्म के प्रति हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो अहंकार है, वो उसी समय डिसॉल्व हो जाता है। जबकि हर कर्म में हम आसक्ति डालते हैं, हम अहंकार डालते हैं कि ये जो कर्म मैंने किया इससे ये फल होगा, मैंने किया था, मैं करूँगा, मैं वहाँ पर हमेशा कर्म में खड़ी रहती है। आप दिन में कुछ ज़्यादा काम कर लें तो जब तक 2-4 को हम कह नहीं देते तब तक वो बात अंदर रुकती नहीं, क्योंकि अहंकार के साथ किए गए कर्म हमेशा कर्म को प्रदर्शित करने में लगे रहते हैं। थोड़ा सा कर्म करने पर हम ज़्यादा उसकी कीर्ति में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अहंकार खड़ा ही है। जब अहंकार खड़ा है और कर्म हो रहा है तो फल आएगा, और जब आसक्ति है, मोह है, अटैचमेंट है कर्म के साथ, उसके फल के प्रति, तो फल आएगा। लेकिन जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने भीतर के साथ स्थित हो जाते हैं और कर्म कर रहे होते हैं, और सारे कर्मों को पूरी तरह से भीतर से जुड़कर कर रहे होते हैं, तो उसका फल हमारा नहीं होता। योग के साथ जुड़कर किए गए कर्म कर्म योग कहलाते हैं। ऐसे कर्म निष्काम होते हैं, होते हुए भी नहीं होते, और इस तरह से पूरा जीवन भर यदि हम अपने साथ जुड़कर योग की स्थिति में आकर कर्मों को करना शुरू करते हैं तो कर्म भी हो जाएंगे, लेकिन वो उसका फल हमारा नहीं होगा। लेकिन यदि हम देखें तो कर्म हम करना शुरू करते नहीं हैं कि उसका फल पहले सोच लेते हैं, और फल सोच लिया फिर कर्म कर रहे हैं, तब फिर फल सोच रहे हैं, और कर्म जब पूरा हो गया अब इंतजार में बैठे हैं कि फल आएगा, अब फल आएगा, अब फल आएगा, आया नहीं। और जब वो फल आ जाता है तब सोचते हैं जितना चाहा था उतना तो आया नहीं, या उससे थोड़ा ज़्यादा आ गया। तो बहुत सारा मन हमारा फल में किया जाए और उसका फल ना आए। तो जब पहले से ही ये अच्छी तरह से पक्का हो जाए कि फल तो आएगा, तो अब फल की इंतजारी में हम क्यों बैठें? फल के बारे में चिंतन मनन क्यों करें? क्योंकि वो चिंतन मनन की प्रक्रिया हमारे कर्म को कमज़ोर कर देती है और हमारा ध्यान हमारे कर्म से हटा देती है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में जब कर्मयोग की बात प्रारंभ होती है तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म कर, फल पर फोकस नहीं करो, फल का ध्यान नहीं दो। कर्म करने पे अधिकार है, फल पे ना जाओ। क्योंकि कर्म पर यदि अधिकार किया, कर्म में परफेक्शन लेकर आए, कर्म में पूर्णता लेकर आए, कर्म पूरी तरह से प्रेम के साथ हुआ, ध्यान के साथ हुआ, एकाग्रता के साथ हुआ, उसमें कोई आसक्ति नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, बस प्योरली कर्म हो रहा है और लगातार कर्म ही हो रहा है। जब कर्म पूर्ण हो जाए तो अगला कर्म हो रहा है। फल की इंतजारी ना हो, फल प्रकट हो ही जाएगा। लेकिन जब हमारे अंदर फल की इंतजारी होती है तो हम अपने कर्म को कमज़ोर कर देते हैं, और इसी कारण से कर्म होते हुए भी फल जितना उसका ज़्यादा आना चाहिए था नहीं आता। कर्म करने पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि तुझे फल नहीं आएगा, तू फल का ध्यान ना दे, तू केवल कर्म कर। फल आएगा ही आएगा, लेकिन कर्मों में परफेक्शन नहीं आ पाएगा, कुशलता नहीं आ पाएगी यदि ध्यान फल पर चला गया। और कई बार तो ऐसा होता है कि फल पहले आ चुका होता है, कर्म हम बाद में करते हैं। फल पहले ही था, जैसे एडवांस पेमेंट हम बहुत जगह ले लेते हैं और कर्म बाद में करते हैं। तो फल पहले आ गया, कर्म बाद में हो रहा है। और जिसका फल पहले आ गया उसका कर्म बाद में कर रहे हो, फिर उसके भी इंतजारी में हैं हम फल की।
तो हमारा मन हिलने लगता है। इसलिए भगवान प्रारंभ में ही कह रहे हैं कि कर्म को फोकस करो। ये एक प्रैक्टिस है, एक साधना है कि किस तरह से कर्म करते हुए उसका फल हमारे मन की चिंतन प्रक्रिया में लगातार ना रहे। क्योंकि कर्म को नकारा नहीं जा सकता। ना तो कर्म, भगवान कह रहे हैं तीसरे अध्याय में, ना तो कर्म के आरंभ के बिना मुक्ति प्राप्त होती है और ना कर्मों से संन्यास लेकर मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। और ये जो कर्म हैं, ये हमारे गुणों के आधार पर होते हैं। सत्व, रज, तम 3 गुण हैं हमारे अंदर। जब जैसा गुण प्रकट होता जाता है उसके अनुसार वैसे कर्म में हम प्रवृत्त होते चले जाते हैं। हमें लगता है कि कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन कर्म हमारे द्वारा होता है, हम नहीं करते। रजगुण यदि बढ़ा हुआ है तो गति होगी ही होगी, क्रिया होगी ही होगी, शरीर में हलचल होगी ही होगी, मन भी भागेगा, बुद्धि भी कुछ ना कुछ लेकर आएगी, कुछ ना कुछ इच्छाएं प्रकट हो जाएंगी, हर स्तर पर एक गति आ जाएगी। आप उस गति को रोकना चाहो, रोक नहीं पाओगे, क्योंकि रजोगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण बढ़ा हो, आप ध्यान करना चाहो, ध्यान रुक हो ही नहीं पाएगा, थॉट ही चलते रहेंगे। तमोगुण बढ़ गया हो तो आप रजोगुण में जा ही नहीं सकते। जैसे जैसे गुण अंदर से प्रकट होते चले जाते हैं, वैसे वैसे कर्म हम करते चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं और हम उस पर अपना ठप्पा लगा देते हैं, और वह ठप्पा ही उसका फल हमें भोगने को मिलता है। यदि हम ये पक्का कर लें कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, हे अर्जुन तू कुछ नहीं कर रहा है, तू कुछ कर ही नहीं सकता। यदि हम अपने जीवन को देखें तो हम करते क्या हैं? ये जन्म हुआ है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। हम खाना खाते हैं, खाना का पाचन अपने आप होता है, खाने से खून अपने आप बनता है, रात को नींद अपने आप आती है, सुबह को उठना अपने आप होता है, मलमूत्र का निष्कासन अपने समय पर अपने आप होता है। आँख में शक्ति है तो हम ऐसे देख पा रहे हैं, कान में शक्ति है तो सुन पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, जबकि वो देखने का कार्य तो आँख के द्वारा हो रहा है। जब मैं हर जगह अपनी मैं हम लगा देते हैं, वही कर्म दूषित होने लगता है। कर्म दूषित ना हो इसलिए योग में आना है। और ऐसा भी नहीं है कि हम कर्म नहीं करना है तो बाहर से इंद्रियों को रोक कर बैठ जाएं, क्योंकि जो बाहर से इंद्रियों को हम रोक कर बैठ जाते हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, अब मैं कर्म योगी हो गया, तो हमारे मन में उसका चिंतन चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि सन्यास लेकर घर छोड़कर हम चले गए और अब हमने सारे कर्मों से अपने आप को निवृत्त कर दिया। मन भी तो साथ जाएगा, मन के ख्याल भी तो साथ जाएंगे, उसकी इच्छाएं वासनाएं भी तो साथ जाएंगी, उसके विकार भी तो साथ चले हैं। बाहर से इंद्रियों को ही तो रोका है, कर्मेंद्रियों को ही तो रोका है। केवल कर्मेंद्रियों को रोकने से कर्म पूरी तरह से खत्म थोड़ी होता है, वो तो अंदर के स्तर पर कहीं ना कहीं चल रहा होता है। अर्थात जब हम अपने अंदर के स्तर पर भी अपने मन और इंद्रियों को भी वश कर लेते हैं और अनासक्त भाव से अब कर्म करते हैं, वो कर्म निष्काम कहलाने लगता है। तो केवल इंद्रियों को रोकने से बात नहीं बनती, बल्कि अपने मन में जो चिंतन की प्रक्रिया है, वहाँ जो कर्तापना है, उस कर्ता भाव को भी हमें अपने आप से उससे ऊपर उठाना पड़ता है। और जब हम ये कर्म की जो प्रक्रिया है, जितना अपने साथ जुड़ते हैं उतना सबकी भलाई के लिए कर्म होता है। इसको यज्ञ कहा है गीता में। यज्ञ मतलब जहां पर केवल मेरा मेरा मैं ही ना हूं, सारे कर्म अपने पर केंद्रित करते हुए ही ना हो, सामाजिक व्यवस्था में सबकी भलाई का भाव हो, वो चाहे प्रकृति हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो,
घर के सभी सदस्य हों, सब की भलाई का भाव हमारे अंदर जब प्रकट हो जाता है, सबके लिए प्रेम का भाव प्रकट हो जाता है, और फिर जब हम कर्मों में उतरते हैं तो वह कर्म शुद्ध होने लगते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर कि बस इससे मेरा ही भला हो, मेरा ही भला हो, केवल कर्म अपने पर केंद्रित करके किया जाता है तो कर्म फल देने लगता है, कर्म दूषित हो जाता है। अब उसका फल आएगा ही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका फल ना आए। चूंकि परिवर्तनशील संसार है, लगातार यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, और जो इंद्रियां हैं वो भी पूरी तरह से जगत में रमण कर रही हैं। और परिवर्तनशील संसार में जब इंद्रियां रमण कर रही हैं और रमण ही करती जाती हैं और वहीं पर जाकर हम कर्म करने लगते हैं, तो वो जो जीवन है वो व्यर्थ होता है। ये गीता के 3 अध्याय का 16वां श्लोक कह रहा है कि वो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। केवल बाहर 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 जो दिखा वो देख लिया, जो सुना, जो शब्द आया वो सुन लिया, जो गंध आई वो सूंघ लिया। मतलब हमने अपने सारे द्वारों को खोला हुआ है, कब कोई भी आ जाए, एंटर कर जाए। जैसे घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलकर हम बैठ गए हों, कोई भी चूहा, बंदर, कुत्ता, बिल्ली कोई भी आ सकता है। एक ये तरीका है कि मेरे हैं ये सारे द्वार, सब द्वारों को मैंने अपने कंट्रोल में किया है। जब चाहूं अपने कंट्रोल में रखते हुए अपने मन को, तब मैं इंद्रियों में प्रवृत्त हूं, और जब ना चाहूं तो अपने आप को विड्रॉ कर लूं। तो जब कर्म पूरी तरह से सुजाग होकर होशपूर्वक होने लगते हैं तो कर्मों का प्रभाव नहीं होता। और अक्सर यदि हम देखें तो हमारे कर्म सारे बेहोशी से हो रहे होते हैं, आदतन हो रहे होते हैं, सारे कर्म आदतन होते हैं। जो आदत में पूरी तरह से पका हुआ है, बस वही कर्म करते चले जाते हैं हम। होश तो वहाँ पर सुजाग पूरी तरह से हम नहीं हो पाते। अर्थात यदि हाथ भी उठा है तो हाथ उठने का हमें पूरी तरह से सुजाग होना चाहिए कि मुझे पता हो कि मेरा हाथ उठा है। मेरे द्वारा किए गए इंद्रियों से, मन से, शरीर से हर कर्म के प्रति मेरी जागरूकता होनी चाहिए। यदि ये जागरूकता है तो ये कर्म योग है। जागे जागे किए गए, होश पूर्वक किए गए कर्म योग कहलाते हैं। और बेहोशी, अनजाने, सामने आया कर लिया, ये सारे कर्म बांधने वाले होते हैं, फंसाने वाले होते हैं, अटकाने वाले होते हैं। तो आसक्ति जब कर्मों में होती है तो बांध देते हैं, अहंकार जब कर्मों में होता है तो वो बांध देता है। इसलिए हमारी कोशिश आसक्ति और अहंकार से अपने आप को विड्रॉ करने की होनी चाहिए। क्योंकि यदि आसक्ति और अहंकार से हम अपने आप को विड्रॉ नहीं किया तो कर्म बांध ही रहा है, लगातार बांध ही रहा है। हमारे जो कर्म हैं वो अज्ञान से ना हो, ज्ञान से हो। ज्ञान सहित किए गए कर्म हमें प्रेम देते हैं, उत्साह, उमंग और उल्लास देते हैं। कर्म करते हुए एक फलक हमेशा हमारे अंदर होती है। जब कर्म करना ही है तो क्यों ना उत्साह, उमंग और उल्लास से किया जाए, प्रेम से, ज्ञान से किया जाए, होश पूर्वक किया जाए, पूरे उस कर्म में उतर कर किया जाए। लेकिन जब बेहोशी से कर्म होते हैं, निराशा से कर्म होते हैं, अज्ञानता से कर्म होते हैं, जब राग द्वेष से कर्म होते हैं, इरिटेट होकर स्ट्रेस में कर्म करते हैं, तो सारे कर्म हमें बांध लेते हैं। और वही कर्म के बंधन की प्रक्रिया जन्म और मरण का कारण बनती है। यह है जो कर्म योग है, ये एक अनूठी साधना है अपने कर्म करते हुए अपने आप से जुड़ने की। गृहस्थियों के लिए तो सबसे बेहतर, स्वामी विवेकानंद जी ने इस पर बहुत ज़्यादा कर्म योग पर बल दिया है कि कर्म योग ही एक ऐसी तरीका है, साधना है, जिससे हम जीवन के सारे कर्म करते हुए, गृहस्थ धर्म को अपनाते हुए, सामाजिक व्यवस्था में अपने आप की भागीदारी रखते हुए अपने आप से जुड़ सकते हैं। सब कुछ करते हुए भी हम एक ऐसी स्थिति में रह सकते हैं जहाँ पर मैं कुछ कर नहीं रहा, करते हुए भी कुछ कर नहीं रहे हैं।
अर्थात जब हम कर्मों को पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं, अपने आप को ये भाव पक्का कर लेते हैं कि मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से हो रहा है, गुणों में बरत कर कर्म करा रहे हैं, तो कर्मों के फल फिर हमारे नहीं होते और हम पूरी तरह से होश में सजग होकर कर्मों को परफेक्शन के साथ करने लगते हैं। योग में जो परिभाषाएं योग की आती हैं, तो गीता की 3 परिभाषाएं प्रमुख हैं, जिसमें एक परिभाषा आती है योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता योग है। अर्थात कर्म इस कुशलता से किए जाएं कि उसका असर हमारे ऊपर ना हो, वो स्थिति योग है। कुशल शब्द कुशा से आया है। कुशा जो एक घास होती है, बहुत तीखी घास होती है, भाद्रपद में अमावस्या के दिन उसको काटी जाती है, जिसकी कुशा बनाकर संकल्प लिया जाता है। वही कुशा घाट जब हरी होती है तो बहुत तीखी होती है। प्राचीन समय में गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी भेजते थे, जाओ कुशा तोड़ कर लाओ। सब कुशा तोड़ कर लाते और बाद में सबके हाथों को देखा जाता, कुशा तोड़ कर लाए हैं और हाथ यदि कटे हैं तो एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता। जिनके हाथ नहीं कटे हैं और कुशा भी तोड़ कर लाए हैं, उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता। जिन्होंने कुशा तोड़ी है और हाथों पर निशान बिल्कुल भी नहीं हैं, उनको नाम दिया जाता कुशल। विद्यार्थी को उपाधि दी जाती थी कुशल। मतलब कुशल, इतना कुशल कि कुशा को तोड़ने के बाद भी उसका असर नहीं आया तो वह कुशल हो गया। यहाँ पर वेदव्यास जी ने गीता जब लिखी तो वही शब्द का प्रयोग, कुशल का प्रयोग किया गया। कुशल अर्थात कर्मों में ऐसी कुशलता हो कि कर्म भी हो जाएं लेकिन उसका फल का इंप्रेशंस हमारे चित्त में इकट्ठा ना हो। तो योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता यदि आ गई तो इसका मतलब है कि हम योग की अवस्था में टिक गए। कर्मों की कुशलता यदि आ गई तो सुबह उठे और सारे कर्म, जितने भी कर्म हो रहे हैं, आप उसको कुशलता के साथ करते चले जाओ। कोई भी कर्म बांधेगा ही नहीं। वो कैसे बांध लेगा? आप परफेक्शन से कार ड्राइव कर रहे हो तो एक्सीडेंट कैसे होगा? आप सारे काम, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटती है। सावधानी का मतलब ही है अकुशल हो गए। सावधानी मतलब कुशल हैं, असावधानी मतलब अकुशल है। तो जब हम पूरी होशो हवास में सजग होकर पूरी तरह से पूर्णता के साथ कर्मों में उतरते हैं तो कर्म होते हुए भी उनके इंप्रेशंस हमारे अंदर नहीं आते, और यही मुक्ति का मार्ग है कर्मयोग। कर्म करना है तो क्यों ना ऐसे किया जाए कि उसका असर ना हो। ये जो अनूठी साधना है, ये जो अनोखी साधना है, यदि ये हमने सीख ली, और ये तब आएगी जब पहले योग की अवस्था को हम पा लेंगे। यदि योग में ही नहीं उतरे तो कर्म योग कैसे घटेगा? कर्म योग तो तब होगा पहले योग आ जाए अच्छी तरह से, अर्थात योग में टिक जाएं हम, अपने स्व के भाव में टिक जाएं हम, अपने भीतर के निरंतर बहने वाले उस ज्ञान और प्रेम स्वरूप आत्म तत्व को अनुभव कर ले। वह योग है जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित है और पूरी तरह से स्थित है, अब उसके द्वारा जो किए गए कर्म हैं, सारे कर्म हैं, वो अब जितने भी कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं, वो कर्म पूरी तरह से इस तरह से होंगे कि कर्म भी हो गया लेकिन चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अभी हम यदि अपने कर्मों को देखें तो हमारे मन में इतनी हलचल है, इतने थॉट्स हैं, लगातार बहते हुए थॉट्स, एक परेड है, एक बाढ़ है, पास्ट की और फ्यूचर की, मन में चल रहे इतने जो विचार हैं, ख्याल हैं,
और उनके साथ हमारा जो संबंध है, हमारा जो संपर्क है, वो हमारे योग की स्थिति को हिला रहा है। हम पूरी तरह से यूँ कहें कि परिस्थिति में उतर जाते हैं, परिस्थिति का हिस्सा बन जाते हैं। हम बाहर से जुड़े रहते हैं, बाहर से जुड़कर किए गए कर्म बांधते हैं। कर्म योग है भीतर से जुड़कर कर्मों में जाना। हम पहले ही बाहर से जुड़े हैं और फिर कर्म कर रहे हैं, वही दोष है और वही कर्मों के फल का कारण है। ये कर्मों के फल का कारण हमारे ही अंदर पड़ा होता है, इसमें किसी और का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अब हमें अपने आप को हर कर्म के साथ परफेक्शन लेकर आना होगा। ये परफेक्शन तब आएगा जब मन कर्म में पूरी तरह से टिका होगा, मन पूरी तरह से अभी में होगा, वर्तमान में स्थित होगा। कर्म किया जा रहा है और हमारा ध्यान पास्ट और फ्यूचर में दौड़ रहा है, तो भाग रहा है मन, तो कर्म योग कैसे होगा? जब भाग गया मन, कर्म योग तो तब है कि मन जुड़ गया है पूरी तरह से अपने अंतरतम में। अब इंद्रियों के और शरीर के माध्यम से हो रहा है कर्म। वो ठहराव, वो स्थिति, वो एकाग्रता पहले प्रकट करनी होगी और फिर कर्मों में उतरना होगा। उस योग में अपने आप को टिकाने के लिए पहले ध्यान की स्थिति को अनुभव करना होगा, अपने अंतरतम में उतरना होगा। बिना अपने अंतरतम में उतरे हम कर्मों में परफेक्शन नहीं ला सकते, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा आदतन पास्ट और फ्यूचर में दौड़ने का आदी हो गया है। इंद्रियां आदतन विषयों की तरफ भागने में आदी हो गई हैं। आंख अच्छा रूप ही देखना चाहेगी, कान अच्छे शब्द ही, कीर्ति ही सुनना चाहेगा, मान सम्मान ही सुनना चाहेगा, नाक अच्छी गंध की तरफ लालायित है और जीभ अच्छे स्वाद की तरफ लालायित है। ये भाग रहे हैं आदतन अपने विषयों की तरफ। इनको पूरी तरह से ट्रेंड करना होगा और अपनी इंद्रियों को, अपने मन, बुद्धि, अहंकार को ट्रेंड करने की प्रक्रिया ही कर्म योग है। वो कैसे होगा? जब तक हम अपने से नहीं जुड़े होंगे तब तक हमारे सारे कर्म बेहोशी के होते हैं, अज्ञान के होते हैं, बांध रहे होते हैं, बंधन कारक होते हैं, जन्म मरण में ले जाने वाले होते हैं। तो ध्यान में उतरना है, अपने साथ उतरना है, अपने स्वरूप को अनुभव करना है। आप सभी योग के साधक हैं, साधना हो रही है कई दिन से, तो योग है जुड़ने की प्रक्रिया। अपने स्व के भाव से पूरी तरह से एकाकार हो जाना ही योग है। आसन योग नहीं, वो योग आसन कहलाते हैं। योग तक पहुंचाने के लिए माध्यम है, सांसों की क्रियाएं योग तक पहुंचाने का माध्यम है। वो जो मेरे भीतर की अवस्था है, जो मैं हूं, वही उसको अनुभव करना योग है। तो वो जो मैं हूं, जब उसको हम अनुभव करने लगते हैं, जिससे ये अहंकार, ये बुद्धि, ये मन, ये इंद्रियां, ये सारी क्रियाकलाप सुबह से लेकर रात तक सब कुछ जिसके आधार पर चल रहा है और भीतर बहता हुआ प्राण भी जिसके आधार पर चल रहा है, वो आधार क्या है? ये जीवन किसके आधार पर चल रहा है? ये सांस किसके आधार पर बह रहे हैं? ये सोना जागना किसके आधार पर हो रहा है? भोजन की पचने की प्रक्रिया किसके आधार पर? आखिर सब कुछ किसके आधार पर घट रहा है? वो जो आधार है वही मैं हूँ, और जो वही मैं हूँ उसी को अनुभव करना योग है। अर्थात अपने को जानना योग है। अभी शायद हम अपने को छोड़कर सब को जान लेते हैं और हम कह भी देते हैं मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। हम दूसरों को जानते हैं, लेकिन मैं क्या हूं हम ये ही अभी जान नहीं पाते।
जीवन क्या है हम ये नहीं जान पाते, मेरे भीतर निरंतर बहने वाला प्रवाह को हम नहीं जान पाते, इसी को जानना ही योग है। जब हम इस जानने की प्रक्रिया में उतरने लगते हैं, टिकने लगते हैं और इसमें पूरी तरह से रच बस जाते हैं और पल पल बहते हुए जीवन की जीवंतता को अनुभव करते चले जाते हैं और ध्यान की स्थिति में उतर को उसको और पक्का करते हैं, और दिनचर्या में भी जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं उसी अपने भीतर के भाव को पक्का करते चले जाते हैं, हर पल सब कुछ करते हुए अपनी वो जो स्थिति है उसका अनुभव करते चले जाते हैं। अर्थात अपने वजूद को हम हर समय अनुभव करते चले जाते हैं। अनुभव कर रहे हैं इस शरीर से परे शरीर को धारण करने वाले को, श्वास से परे श्वासों की संचालन करने वालों को, मन और बुद्धि से परे मन और बुद्धि के चलाने वाले को, सबसे परे जो है उसको वही मैं हूँ, उसी का अनुभव जब हम लगातार करते चले जाते हैं तो हम योग में टिकने लगते हैं। अब इस योग में टिकने के बाद हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं वो सब कर्म कर्म योग हो जाते हैं। योग से जुड़ने के बाद किए गए कर्म कर्म योग है, नहीं तो कर्म है। और कर्म बांधता है, फंसाता है, अटकाता है, कर्म ही रुलाता है, कर्म ही सब कुछ जीवन भर हलचल का कारण कर्म ही तो है। जीभ से कुछ शब्द निकले, कर्म था, उल्टे सीधे शब्द निकलकर सारे द्वेष पैदा कर देता है, सारे झगड़े पैदा कर देता है। घर घर में झगड़ों का कारण जीभ के द्वारा किए गए कर्म ही तो हैं। शरीर का बिखरापन, शरीर की बीमारियां जीभ के द्वारा उल्टा सीधा खाया गया भोजन ही जो किया गया कर्म था वो ही तो है। कर्म से ही तो शरीर बिखरा और कर्म से ही तो मन बिखरा। गलत कर्मों से ही तो संबंध टूटे और सही प्रेम के कर्मों से ही तो संबंध बने। सब कुछ कर्मों के आधार पर खड़ा है। जैसा जैसा कर्म करते चले जाते हैं वैसा वैसा हम बनते चले जाते हैं। हम और कुछ नहीं, हमारे द्वारा किए गए जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसी से ही हमारा निर्माण हो रहा है। यदि हम कर्म योग में उतर जाएं तो हमारा निर्माण योगमय होने लगता है। और जब हम योगमय होकर कर्म करते हैं, जिसको स्वामी विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, कर्म योग, क्यों ना कर्मों में वो उत्साह, वो उमंग, वो उल्लास, वो स्फूर्ति, वो एकाग्रता, वो ध्यान, वो प्रेम, वो शांति, वो ठहराव, वो सारे कुछ जो दिव्यताएं हैं वो कर्म में उतर जाएं। कुछ भी कर्म हो रहा हो, यदि चप्पल पहनने का कर्म भी आपसे हो रहा है तो वहां भी बड़ा प्रेम होना चाहिए। दरवाजा बंद भी किया जा रहा है तो वो भी एक कर्म हो रहा है। यदि अंदर द्वेष चल रहा है तो दरवाजा पटक के बंद करोगे। यदि मन में कुछ इरिटेशन चल रहा है तो घर में आते ही चप्पल एक इधर गई और एक उधर गई। हम बिखर जाते हैं। ये बिखरे हुए शरीर बता देता है कि मन बिखरा हुआ है, और जब मन बिखरा है तो बता देता है कि कर्म पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हैं। अब ये कर्म भारी फल देने वाले हैं, अभी नहीं तो फल आएगा ही आएगा। इसलिए हमारे क्रोध के कारण से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होता है और अनेक प्रकार की जो बीमारियां पैदा होती हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो, एसिडिटी की शिकायत हो, या कोई भी बीमारी जो क्रोध से साइकोसोमैटिक पैदा हो रही है, वो मेरे कर्मों, जो मन के स्तर पर किए गए कर्म थे, उनका ही फल प्रकट हो रहा है। क्यों ना हम अपने कर्मों में प्रेम ले आएं, क्यों ना कर्म योग के साथ लिपा पुता हो, क्यों ना कर्मों में पूरी तरह से एक कुशलता और एक समता और एक बुद्धि योग जग जाए। क्यों ना पूरी तरह से अवेयर हो जाएं कोई भी कर्म आपके द्वारा किया जा रहा हो।
यदि आपके द्वारा हाथ उठा तो आप पता हो, आप उठकर बेडरूम से ड्राइंग रूम में गए, ड्राइंग रूम से बेडरूम में आए, तो आप पूरी तरह से अवेयर होने चाहिए कि मैं क्यों उठा था, बेडरूम की तरफ क्यों गया था। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भोजन कर रहे हैं आपका ध्यान वहाँ पूरा पूरा हो। आपके द्वारा जो दिख रहा है, आप देख रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको पता हो कि मैं क्या देखना है और क्या नहीं देखना, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। हम ही उसके जिम्मेदार हैं और हर छोटे से छोटे कर्म के फल को हमें ही भोगना है। तो क्यों ना हम पूरी तरह से सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं, क्योंकि हमारा कर्म है तो फल भी हमारा ही है। कर्मों के प्रति ये जो जागरूकता है, वास्तविकता में ये जीना सिखाती है। कर्म अनजाने में, यदि हम सुबह से लेकर रात तक अपने कर्मों को देखें तो सारे कर्म अनजाने में ही हो रहे हैं। आलस्य में, सोए सोए, प्रमाद में, लापरवाही में, आदतन, उसने कहा तो कर लिया, ख्याल आ गया तो कर लिया। होश कहाँ है, सजगता कहाँ है, वो अलर्टनेस कहाँ है कर्मों के प्रति हमारी। जैसे अभी हम बातचीत आपस में कर रहे हैं तो कितनी अलर्टनेस, क्या 100% हम पूरी तरह से अलर्ट होकर अपने कानों को 100% यही रखा है, आँख को 100% यही रखा है, मन भी यही है, बुद्धि भी यही है, सब कुछ पूरे का पूरा व्यक्तित्व इसी कर्म में उतर गया है। यदि सब कुछ यही उतर गया है तो कर्म योग हो रहा है। और यदि भाग रहा है मन, कभी इसका ध्यान, कभी उसका ध्यान, कभी इससे बात, कभी इसका ख्याल, तो वो कर्म हो रहा है, कर्म योग नहीं है। और जब हम जितने अलर्ट होते चले जाते हैं, जितने अलर्ट होते चले जाते हैं, उतने आप पाएंगे हमारे दिनचर्या के कर्म कम होते चले जाते हैं। अनावश्यक कर्म गिर जाते हैं, ढह जाते हैं। जब आप अपनी जुबान के प्रति अलर्ट हो जाते हैं तो अनावश्यक शब्द कम हो जाते हैं। फिर जरूरत के शब्द ही आप रखते हैं, बाकी शब्द नहीं रहते। ये कर्म योग की साधना है जो भगवान श्री कृष्ण गीता में वर्णित कर रहे हैं कि कर्म योग के माध्यम से आप अपनी उस ऊंची अवस्था में टिक सकते हैं, कर्म भी हो जाए और उसका फल आपको ना बांधे। जैसे वो एक छोटा सा दृष्टांत आता है ना कि लोग पत्थर तोड़ रहे थे मंदिर के बाहर, तो एक से पूछ लिया भाई क्या कर रहे हो, तो बहुत नाराज हो, कह रहे तो दिखता नहीं है इतना गर्मी में हम पत्थर तोड़ रहे हैं, तो खाली बात कर रहा है, क्या कर रहे हो, नाराज हो गया। दूसरे से पूछ लिया भाई क्या कर रहे हो, कि नहीं वो पत्थर तोड़ रहा हूँ, शाम को कुछ पैसे मिलेंगे, घर जाऊँगा और कुछ सब खाएंगे परिवार। तीसरे से पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा आगे चलकर, उसने कहा राम भगवान का मंदिर बन रहा है, मैं भी उसमें सहयोग कर रहा हूं। कर्म तीनों कर रहे हैं, एक जैसा कर रहे हैं, एक समय कर रहे हैं, एक जैसा आर्थिक लाभ मिलने वाला है, सब कुछ एक समान है, लेकिन भाव अलग है। महत्वपूर्ण भाव है कि किस भाव से कर्म किए जा रहे हैं। भाव में यदि शुद्धि है तो कर्म शुद्ध होगा ही होगा, क्योंकि भाव शुद्ध होने पर विचार शुद्ध होने लगते हैं, विचार शुद्ध होने पर कर्म शुद्ध होने लगते हैं। और यदि भाव ही अशुद्ध है तो विचार अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध विचार अशुद्ध कर्म कराते हैं। पाप कर्म अशुद्ध भाव से प्रकट होते हैं, अशुद्ध विचार से प्रकट होते हैं, और पुण्य कर्म शुद्ध विचार से प्रकट होते हैं। लेकिन कर्म योग का मतलब ये नहीं कि हमें केवल पुण्य पुण्य कर्म करने हैं। कर्म योग है कि पुण्य और अपुण्य, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात पाप और पुण्य दोनों कर्मों के प्रति दोनों से आप ऊपर उठ जाओ, दोनों का फल आपका ना हो। हमें पुण्य का भी फल नहीं चाहिए। यदि पुण्य का भी फल चाहिए तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, तो जन्म मरण चक्र खड़ा ही खड़ा है।
फल आएगा ही आएगा, भले अच्छे कर्मों को भोगो, भोगना ही है, बुरे को भी भोगना है, अच्छे को भी भोगना है, दोनों को भोगना है। हथकड़ी है दोनों, सोने की और लोहे की, बांध रही है दोनों, पाप और पुण्य दोनों ही बांध रहे हैं। कर्म योग है दोनों से ऊपर उठ जाना। ना पुण्य ही वहां पर अपना प्रभाव दिखा पाए, ना पाप दिखा पाए। पुण्य कर्म उनके लिए हैं जो पाप कर्म में रहते हैं, पाप कर्म से उठाने के लिए उनको पुण्य कर्म में लाया जाता है, और फिर पुण्य कर्म से भी उठाकर उनको निष्काम कर्म में लाया जाता है। क्योंकि पुण्य कर्म बांध रहे हैं, अच्छा कर्म अच्छा फल देता है, फल के लिए फिर भोगना पड़ता है, फिर संस्कार इकट्ठे ही हैं। तो शुक्ल हो या शुक्ल है पुण्य कर्म, कृष्ण है पाप कर्म, या मिश्रित कर्म हो, तीनों से ही अशुक्ल अकृष्ण कर्म की तरफ, तीनों से ही हमें ऊपर जाना होगा। ये कर्म योग है। अर्थात जब हम अपने स्वरूप के साथ जुड़कर कर्म करते हैं तो कर्म योग है, और बाहर से जुड़कर अपने लोगों के हिसाब से, अपने हिसाब से, स्वार्थ में, पूरी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह में रहकर कर्म करते हैं। हमारे सारे कर्म आप देखना या तो काम के आधार पर होंगे, काम वासना के होंगे, या लोभ के आधार पर होंगे, या क्रोध के आधार पर खड़े होंगे, या मोह के आधार पर खड़े होंगे, या द्वेष के आधार पर खड़े होंगे। सारे कर्म विकारों के आधार पर ही हम जीवन भर करते रहते हैं। आप बताओ इनके अलावा कौन सा कर्म हमारे द्वारा होता है? कोई भी कर्म, लोभ वहां से ये मिलेगा इसलिए कर रहे हैं, लोभ आ गया, या अपने वाले हैं, मोह है वहां पर इसलिए कर रहे हैं, या द्वेष है, उसके लिए मैं नुकसान इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि उससे मेरा द्वेष है, या क्रोध से कर रहे हैं। विकार से ही कर्म होते हैं। कर्म योग निर्विकार की अवस्था है, जहां विकार किसी भी प्रकार से कर्म को दूषित ना कर पाए। हमारे कर्म शुद्ध तब होंगे जब विकारों से नहीं बल्कि योग से प्रकट होंगे, योग से घटित होंगे। तो कर्म योग यही स्थिति है, यही अवस्था है जहां पर हम अपने साथ जुड़कर अब कर्मों में पूरी तरह से प्रवृत्त हो जाते हैं, और जीवन के गृहस्थ के सारे कर्म करते हुए भी वो कर्म हमको बांधते नहीं है। हे अर्जुन, तू युद्ध कर, मेरा भी स्मरण कर, तो युद्ध का असर तेरा नहीं होगा। युद्ध जैसे महा जो कर्म है, पाप से पाप कर्म भी मारने का हो रहा है, यदि तेने मुझे स्मरण किया, अर्थात तू योग में स्थित है, तो योग में स्थित होने के बाद जो भी कर्म तू कर रहा है वो तेरा नहीं है, वो सब मेरे ऊपर आ गया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और हम भजन में गा लेते हैं कि करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करवा तो वो रहा है, माध्यम हमें बनाया है, लेकिन भजन तक ही सीमित है वो बात। बाकी तो सब हम कहते रहते हैं मैंने ये किया और मैंने वो किया। हमारी मैं तो हमेशा खड़ी है। थोड़ा सा बड़ा काम कर लो, देखो फोन करके सारे रिश्तेदारों को ना बता दो तब तक चैन नहीं आता। एक गाड़ी थोड़ी बड़ी खरीद लो, देखो जब तक सबको खबर ना कर दो तब तक तो हजम ही नहीं होता कुछ खाना। मैं कुछ हो गया हूं, अब मैं वो नहीं जो तुम पहले जानते थे। अब मैं बड़े घर वाला, बड़ी गाड़ी वाला, अब ज्वेलरी वाला, बड़े पद वाला या बड़े पेट वाला कुछ भी अब बड़ा हो गया हूं। अर्थात मेरा अहंकार हमेशा कर्मों के प्रति जुड़ा पड़ा है। हमारी कोशिश हो कि मेरे कर्म पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ में सुजाग होकर हो। ये कर्म योग है। और जब हम कर्म योग में पूरी तरह से रच बस जाते हैं
और पूरी तरह से ये पक्का कर लेते हैं कि मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, कराने वाला कोई और है। और जो कराने वाला है उसके प्रति मैं समर्पित हूं। मैं समर्पित हूं उस शक्ति और सत्ता के प्रति जो शरीर का, जो जीवन का, पूरी जीवंतता का आधार है। ये भक्ति है। भक्ति है उस परम पिता परमात्मा, उस प्रभु के प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव। भक्ति हमारे अहंकार को तोड़ती है। भक्ति हमारे अंदर प्रेम को पैदा करती है। भक्ति उस प्रभु के अनुभव को हमारे भीतर उसका एहसास दिला देती है। भक्ति है कि मैं नहीं, तू ही तू है। अहंकार है कि मैं ही मैं हूं। हम अपने को ही बड़ा, केवल अपने को बड़ा मानते हैं। अपने जैसे बुद्धिमान तो हम किसी को मानते ही नहीं। जो मैंने सोचा, जो मैंने कहा, जिस तरह से मैंने किया वो ही ठीक है। जबकि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। भक्ति तो ऐसे ही है कि वहां पर अहम नहीं है तो भक्ति है। जब प्रभु हैं, वो सत्ता है, वो शक्ति है, पूरी तरह से नतमस्तक है, अहंकार को झुकाया है, वो भक्ति है। भक्ति है झुक जाने की प्रक्रिया, समर्पित हो जाने की प्रक्रिया उस सत्ता के प्रति जिससे चल रहा है जीवन। जहां मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे से कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म केवल पानी पर लकीर की तरह होते हैं। जितना भी कर्म कर लिया जाए सब मिटने वाला है, सब धूमिल हो जाने वाला है। नाम कितना भी बड़ा हम क्यों ना कर लें, एक समय ऐसा आएगा नाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और केवल राम नाम ही सत्य कहलाएगा। व्यक्ति का नाम सत्य कहलाते हुआ व्यक्ति नहीं जाएगा। नाम को कितना भी बड़ा कर लो वो भी मिटेगा, कर्मों को कितना भी बढ़ा लो वो भी मिटेंगे। सब कुछ यहाँ खत्म होने वाला है। क्यों ना उस परमपिता परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव हम ले आएं, जिससे सब चल रहा है और जिसकी एक अनुभूति मेरे जीवन की उस अनंत जो खुशनुमा एहसास है, वो जो महक है जीवन की, वहां तक मुझे अनुभव करा देगी। भक्ति के माध्यम से ही हम बड़े हो सकते हैं। अहंकार तो बहुत छोटा कर रहा है हमको। अहंकार को ऐसा लगता है कि अहंकार होने से हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा सीमाओं में बांध देता है। और भक्ति में जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं, अहंकार ऐसे ही है जैसे समुद्र से निकली हुई बूंद, और भक्ति ऐसे ही है जैसे बूंद समुद्र में मिल गई हो। अब वो बूंद समुद्र बन गई है और निकलने पर छोटी सी बूंद बन गई है अहंकार में कि मैं कुछ हूं। जब मैं अपने को विशेष कुछ अलग देखने लगता हूं तो वह अहंकार होती है, और जब सब जगह उसी का पसेरा देखता हूं तो वह भक्ति हो जाती है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मुझको 4 प्रकार के भक्त भजते हैं। एक आर्थी, एक अर्थार्थी, अर्थात कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मेरे पास आएंगे और कहेंगे भगवान वो मुझे ना नौकरी लगवा दो, मेरा धन कम हो गया है, मुझे ना ये सफलता दिलवा दो, वो सफलता दिलवा दो। ये पहले तरह कैटेगरी के लोग हैं जो हमेशा कुछ मांगते ही रहते हैं। दूसरी तरह के होते हैं जो अपने दुखों को दूर करने के लिए मेरे पास आते हैं, धन के लिए नहीं। अब ये दुख आ गया, वो झंझट आ गया, अब उससे मनमुटाव हो रहा है, अब ये पीड़ा हो गई है, ये बीमारी हो गई है। तो ये 2 प्रकार के जो लोग हैं, ये अक्सर बहुत ज़्यादा मंदिरों की कतारों में होते हैं। जब थाल थोड़ा बड़ा सजा हो तो समझ लेना कि डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। जब थाली पे 100 का नोट रखा हो तो अब हम 100 से कम तो मांगने जाने रहे, कई गुना ज़्यादा मांगने जा रहे हैं।
हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति केवल अपने स्वार्थ से आती है। हम कुछ मांग रहे हैं इसलिए भक्त हैं। भक्ति के लिए भगवान को मांगने के लिए थोड़ी जाते हैं। हम मंदिर गए हैं भगवान को पाने के लिए या उससे कुछ मांगने के लिए। तो पहले दो तरह के जो भक्त हैं, गीता भगवान कहते हैं, वो आर्थी अर्थार्थी होते हैं। या तो धन चाहिए या दुखों की निवृत्ति चाहिए उनको, और उनकी लाइन जो है बड़ी लंबी है। वो कह रहे हैं ठीक है, चलो किसी बहाने से आ तो रहे हैं ना, आ तो रहे हैं, मैं उनके दुखों को दूर भी कर देता हूं। लेकिन वो हैं दो कैटेगरी में। अब हमें भी देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। फिर वो कहते हैं तीसरे तरह के भक्त होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, जिनके अंदर एक जिज्ञासा होती है अपने को जानने की, आत्म तत्व को जानने की, कि परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है। पूरी तरह से एक जिज्ञासा होती है इस जीवन के रहस्य को जानने की, एक जिज्ञासा होती है इस अनंत को समझने की। और एक चौथे प्रकार के भक्त होते हैं जो मुमुक्षु होते हैं, जो मुक्ति के लिए आते हैं। हे परमात्मा, मैं तेरे में ही मिल जाना चाहता हूँ, एक हो जाना चाहता हूँ। केवल जो मुक्ति के लिए मेरे पास आते हैं, हे अर्जुन, वही मुझे अति प्रिय हैं। बाकी ठीक है, लेकिन अति प्रिय जो कह रहे हैं भगवान, वो हैं जो मुक्ति के लिए आते हैं। और यही भक्ति योग है, अर्थात उसी में अपने ही भीतर अपने आत्म तत्व के प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव जब हमारे अंदर जग जाए। हम कहते तो है ना कि तेरा तुझको अर्पण, आगे क्या लागे मेरा। और फिर कहते हैं ये फ्लैट मेरा है, ये कार मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। अभी कहा तेरा तुझको अर्पण, फिर कहते हैं ये मेरा है। ये मेरा है या उसका है? यदि हम देखें ये हमारा है या उसका है। केवल एक लीगल कागज पे हमारा है, उसके अलावा हमारा नहीं है। उसके अलावा हमारा यहां कुछ भी नहीं है। जो है उस प्रकृति से बना है। यदि हमारा होता तो प्योरली हम उसका निर्माण कर रहे होते। हमने किसका निर्माण किया है? हम कहते हैं मैंने चाय बनाई, बताओ कैसी बनी। दूध पता नहीं कहां से आया, चाय पत्ती कहां से आई, पानी की व्यवस्था कहां से हुई, आग कहां से आई, गैस कहां से आई, कप कहां से आया, सब चीज़ें इकट्ठा हुई। अब हमने थोड़ा सा मिला दिया और हमने कहा ये मेरा, हमने लगा दिया ठप्पा अपना। यहीं पर हम फंस गए। हमने केवल चीज़ों को इकट्ठा किया और कहा मेरा है ही उसका। तो जब ये पक्का हो जाए कि है ही उसका, अच्छा आपका मोबाइल है और कोई दूसरा कहे ये मेरा है, तो आप क्या कहोगे उसे? ये आपकी कार है, वो कहे नहीं तो मेरी कार है, हैं? हाँ नहीं, वो कहने लगा मेरी है, मैं कहोगे पागल आदमी कैसी बात कर रहा, मेरी है, मेरी है, और उठा के भागने लगा वो, तो क्या वो चोर है वो। अब जब सारा परमात्मा का है, उसमें से हम कहें ये मेरा है, तो परमात्मा को क्या लगता होगा? पागल, कह रहा मेरा है, सारा तो मेरा है, ये कह रहा है मेरा है, तेरा कहां से आया? ये शरीर जो तुझे मिला है वो मेरा है, तो ये चीजें तेरी कैसे हो सकती हैं? जब तू ही मेरे से बना है तो ये तेरा कैसे हो सकता है? तो ये भक्ति है कि जो है उसी का है। मेरा यहां कुछ है ही नहीं, मेरे से यहां कुछ है ही नहीं। जो प्रकट हुआ है प्रकृति में पहले से ही विद्यमान था। 5 तत्व तो पहले से ही हैं, उन्हीं को मिलाकर कुछ खड़ा किया है। मकान हमने बनाया तो ईंट कहाँ से आई? हमने कौन से ईंट का निर्माण किया? मट्टी का निर्माण किया, जल का निर्माण किया। यदि हमारा होता तो A to Z सारा निर्माण हमारा होता। हमने तो केवल इकट्ठा किया है और उस पर कहते हैं मेरा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब ये भाव पूरी तरह से प्रबल हो जाए कि है ही उस परमात्मा का, ये भक्ति पूरी तरह से सजग हो जाए
और उसको लगातार अपने अंतरतम में हम अनुभव करना शुरू कर दें, उस परमपिता परमात्मा के एहसास को। उस एहसास को अनुभव करना ही भक्ति है, और फिर उस एहसास में रहकर किए गए कर्म ही कर्म योग है। पूरी तरह से उस एहसास में रहना भक्ति योग कहलाएगा। और वो एहसास का अनुभव होना ज्ञान योग कहलाएगा। वो क्या है उसको जानो, वो ज्ञान है। उसमें ठहरो, वो भक्ति है। उसमें ठहर कर अब कर्म करो, वो कर्म योग है। तीनों एक ही प्रोसेस है। या यूं कहें कि जब हम ज्ञान लेते हैं तो बुद्धि में आता है, अब उसको हम प्रोसेस करके उस ज्ञान को अपने हृदय में लेकर जाते हैं, अपने साथ लेकर आते हैं, अंग संग बनाते हैं। जब वो ज्ञान मेरे हृदय का हिस्सा बनता है, जो बुद्धि का था, वो भक्ति में बदल जाता है। और वो जो हृदय में उतरा है वो मेरे कर्मों में उतर जाता है, तो वह कर्म योग बन जाता है। बुद्धि योग हुआ, ज्ञान योग था, हृदय में उतरा, भक्ति योग हुआ, कर्मों में आया, कर्म योग हुआ। तीनों एक साथ चलने लगते हैं। ये पूरी तरह से एक अनूठी प्रक्रिया, एक अनूठी साधना साधक हमेशा करता चला जाता है और इसी भाव में हमेशा रहता है। और फिर ये जो जन्म है उसको बहुत ही ऊंचे स्तर पर जीता है। दुखों में जीवन कोई जीवन थोड़ी है। परेशानियों में, उलझनों में, समस्याओं में, परिस्थितियों में उलझ रहे हैं, कोई जीवन थोड़ी है। जीवन तो है कि सब कुछ हो लेकिन निकल जाने का नाम, उसका जरा सा भी असर मेरे ऊपर ना आए। परिस्थितियां हो लेकिन मैं अपनी स्थिति में खड़ा हूं, समस्याएं हो लेकिन मैं अपने समाधान में खड़ा हूं। वो जीवन है जहां पर मैं पल पल अपने आप को अनुभव कर रहा होता हूं कि मैं हूं। अभी तो पता ही नहीं लगता कि मैं भी हूं, हमारा ध्यान ही कहीं बाहर 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 होता है। जीवन अंदर बह रहा होता है और हम जीवन को कहीं बाहर ढूंढ रहे होते हैं। भक्ति योग है जो जीवन बह रहा है अंदर पर, परमपिता परमात्मा की कृपा से उस कृपा को अनुभव करते जाना। और उस कृपा को अनुभव करके जब सारे कर्म मेरे होंगे, कर्म योग, लगातार ये तीनों योग मेरा हिस्सा बन जाएंगे। ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना कर्म नहीं। इसलिए गीता भगवान कहते ज्ञानी भक्त हे अर्जुन मुझको प्रिय हैं। ज्ञानी भक्त जिनको ज्ञान है और वो भक्ति में है। एक होते ज्ञानी भक्त, एक होते भालू भक्त। ज्ञान नहीं है लेकिन भक्ति है। बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी होती है। भालू भक्त, एक व्यक्ति था ना, उसके पास एक भालू था। वो भालू उस व्यक्ति की, उस मालिक की बहुत सेवा करता, जहाँ भी जाए उसके पूरी तरह से ध्यान देता। तो एक बार वो दूसरे गांव में जा रहा था, पुरानी बात है, रास्ते में जंगल पड़ा। वो आदमी जो था मालिक, उसको नींद आ गई, थक गया, वो सो गया। भालू बेचारा बैठ के पास में उसकी रक्षा करने लगा, कोई जानवर आके मेरे मालिक पर कष्ट ना पहुँचाए, आघात ना करे। थोड़ी देर में देखता है एक मक्खी घूमती हुई उसके मालिक के चेहरे पर भिनभिना रही है। अब वो हाथ मालिक से मक्खी को उड़ाए, वो मक्खी उड़ जाए, फिर लौट के आ जाए। मालिक की नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही है, भालू बड़ा परेशान है। भालू भी उड़ाने लगे मक्खी को, लेकिन वो मक्खी तो बार बार, मक्खी तो मक्खी है, मक्खी बार बार नाक पे कान पे आए। भालू को बहुत गुस्सा आ गया। उसने लिया बड़ा सा पत्थर और जैसे ही वो मक्खी नाक पे बैठी, दे के मारा पत्थर मक्खी को मारने के लिए। तो मक्खी तो उड़ के भाग गई, बेचारा मालिक राम राम हो गया। भालू भक्त है, भक्ति है लेकिन ज्ञान रहित है। जिनको ज्ञान नहीं है वो भक्ति भी करेंगे तो उल्टी करेंगे। वो ज्ञान वाली भक्ति हमेशा अटकाने वाली होती है। इसलिए गीता भगवान कह रहे हैं ज्ञानी भक्त मुझको प्रिय हैं हे अर्जुन। पहले ज्ञान प्रकट हो और उसके बाद भक्ति हो तो रियलिटी में भक्ति होती है, नहीं तो आर्थी अर्थार्थी वाली भक्ति होती है। हम भगवान से कुछ अपने ही स्वार्थों के कारण से भगवान को कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। ये भक्ति नहीं है,
ये तो स्वार्थ पूर्ति है। जिसको हम भक्ति कहते हैं, जिसको मंदिर जाना कहते हैं, वो स्वार्थ पूर्ति से ओतप्रोत एक क्रिया है हमारी। यदि वहाँ से स्वार्थ हट जाए, पूरी तरह से हट जाए, अब जब मंदिर जाएंगे वो भक्ति कहलाएगी, स्वार्थ रहित, आसक्ति रहित, अहंकार रहित। तो इस तरह से जो अभ्यास हैं, जिसमें ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों अभ्यास एक अनूठे अभ्यास हैं, एक अनूठी प्रैक्टिसेस हैं। यदि हम इनमें उतर जाते हैं, इन प्रैक्टिसेस में, तो आप पाएंगे जीवन पूरी तरह से निराला हो गया, एकदम पूरी तरह से बदल गया है। और वास्तविकता में वही योग है। योग है भीतर से जुड़कर ज्ञान में आना, ज्ञान योग, भीतर से जुड़कर भक्ति में आना, भक्ति योग, भीतर से जुड़कर कर्म में जाना, कर्म योग। जुड़ना महत्वपूर्ण है, अपने स्वरूप में टिकना महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो कर्म करोगे वैसा ही एक नाम दे दिया जाएगा। इसलिए गीता के 18 अध्याय किसी ना किसी योग पर ही हैं। 18 के 18 अध्यायों का नाम यदि बाद में देखें तो योग से ही जुड़ा हुआ है।